दीदी क्वेश्चन है उनका, अगर दुख और सुख ऑलरेडी डिसाइडेड है तो हमें उसकी चिंता छोड़कर बस हरि भजन ही करना चाहिए, ये तो समझते, पर अगर काम क्रोध आदि से हमें सुख भोगने की इच्छा हो रही है तो कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसका निदान कैसे होगा? आप उत्तर दे तो रहे हैं अपने आप कि सुख में इंद्रिय कम दैत्यादेह योगे निदेहि नाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुख मयत्नतः। भागवत में लिखा है जैसे दुख बिना मांगे मिलता है, ऐसे जो सुख है संसार के, कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई सुंदर है, कोई असुंदर है, किसी को बहुत अच्छा परिवार मिला हुआ है, किसी को बहुत खराब परिवार मिला हुआ है इत्यादि, किसी को बड़ा अच्छा स्वास्थ्य मिला हुआ है, किसी को नहीं मिला हुआ है, तमाम चीजें हैं सुख और दुख की। ये सब चीजें हमको देह योगेन देहि नाम, ये हमको अपने प्रारब्ध से प्राप्त होती है, ये सुख संसार की जो है। और दुख भी कुछ होते हैं जो हमें संसार अपने भाग्य से प्राप्त होते हैं। तो जब हम दुखी होते हैं, जब हमको ऊपर दुख आता है, तब हम परेशान होते हैं और कहते हैं हमने भगवान का, ऐसा भी मैंने सुना है, लोग कहते हैं हमने क्या बिगाड़ा था भगवान का, देखो उसको तो इतने आराम से रह रहा है, इतना पाप करता है वो, इतना लोग सताता है, तो भी उसके ऊपर तो भगवान की ऐसी कृपा है कि संपत्ति उसकी बढ़ती चली जा रही। तो हम इतने ऑनेस्ट हैं, इतने अच्छे से रहते हैं, तो हमारी संपत्ति तो घटती चली जा रही है। ये ऐसा अन्याय भगवान क्यों कर रहा है? ये भगवान कोई अन्याय नहीं करता, भगवान तो केवल न्याय ही कर सकता है, अन्याय का तो सवाल ही नहीं। तो हमें जो मिल रहा है दुख और दूसरे को नहीं मिल रहा है, ये अपने अपने संस्कार जो हम करके बैठे हैं, पहले जो हमने परिचय में लिख दिया उसके अनुसार ही नंबर मिलेगा, उसमें एग्जामिनर कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही हमने जो पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं उसके अनुसार केवल 5 ही चीज तो है जो हमको प्रारब्ध के अनुसार मिलती है, बाकी सब तो स्वतंत्र क्रियमाणे वही कृतो भगवता विदा, बाकी समस्त कर्मों को करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर हम कुछ प्रयास कर रहे हैं अच्छा काम करने का, जैसे आपने सोचा आज हम सत्संग में जाएंगे, आप बिल्कुल तैयार हैं, आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट नहीं, कुछ उसमें डिफेक्ट आ गया, आपके पास कोई और साधन नहीं है जाने, तब आप कह सकते हैं कि आज का सत्संग हमारे भाग्य में नहीं था। लेकिन आपने कहा अरे आज तो बहुत गर्मी है, हटाओ आज नहीं जाते, अरे आज तो स्नो पड़ रही है, अरे कौन जाए, तो सड़कें बड़ी खराब होंगी, तो आप नहीं कह सकते कि हमारे भाग्य में नहीं था सत्संग, या आपकी लापरवाही थी जो आप सत्संग में नहीं पहुंचे। तो इसी प्रकार सुख और दुख के तमाम चीजें हैं, तो हमारे क्रियमाण कर्म हमको संभाल के रखने हैं। हम अच्छे कर्म करें, हम अपनी साधना करें, महापुरुषों के संपर्क में रहें, उनकी बातों को माने, उसके बाद भी संसार के जो सुख दुख है वो आते जाते रहेंगे, उसको हम समझे रहें कि केवल हमारे कर्मों का ही फल है, इसमें किसी और का कोई दोष, कुछ लेना देना और किसी का कुछ नहीं है। समझ के अगर हम चलें, सुख में भी राधे राधे, दुख में भी राधे, हानि में भी राधे राधे, लाभ में भी राधे, सब जगह बहुत कृपा को समझो। अगर कष्ट भी आ रहा है तो हमारे प्रारब्ध कट रहे हैं, कम हो रहे हैं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और भगवान याद दिला रहे हैं तुमने कुछ बुरा कर्म किया था, उसका तुम्हारा ये फल है, अगली हम आगे से अच्छे कर्म के ऊपर भी तो पाए।